अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई है कि मियाँ साहब की वापसी में फ़कत 5 दिन बाकी हैं और मसला यह है कि जो ज़मानतें थी वो नाकाबिल एतबार हो गई हैं। ज़मानतें क्या हो गई हैं? नाकाबिल एतबार हो गई हैं और अब ज़मानतों पर ज़मानतें लेनी पड़ गई हैं। यानी जो जामिन थे वो ख़ुद दरमियान से खिसक गए या ज़मानतें कच्ची हो गई और अब जनाब अर्जेंट अचानक उन्हें जनाब ज़मानतों पर ज़मानतें लेना पड़ गई हैं। ये क्या मामलात हैं, ये जनाब आज हमने डिस्कस करने हैं और बड़े आराम आराम से डिस्कस करने हैं। एक बात तो याद रख लें कि मियाँ साहब इतने कोई भोले नहीं हैं, कच्ची गोलियां उन्होंने नहीं खाई हुई। उन्होंने जो 4 साल बाद वापसी का ऐलान किया ना, बड़ा सोच समझ कर किया और सिर्फ सोच समझ के नहीं किया बल्कि कैलकुलेट करके बड़ रोड मैप बनाया गया है कि इस तरह होगा, ये होगा, वो होगा और फिर ये हो जाएगा। मतलब सारी कड़ियां फिट की गई और जामिन पक्के जामिन ढूंढे गए कि जनाब मियाँ साहब को कुछ नहीं होगा, ज़ीरो रिस्क हो जाएगा, उनकी सियासत भी महफूज रहेगी, उनके मुकदमात भी ख़त्म, उन पर जेल में भी नहीं जाना पड़ेगा और जो उनका बाहर बिरून मुल्क पैसा रखा हुआ है वो भी बड़ा महफूज रहेगा, कोई मसला नहीं होगा। ये सारी जब अश्योरेंस मिल गई, सारे पत्ते उन्होंने जनाब फिट करके जनाब सारे बम शेल जनाब इकट्ठे कर लिए, तो फिर उन्होंने वापसी का ऐलान किया। लेकिन वापसी के ऐलान के बाद 5 बड़ी चीज़ें हो गई हैं जिसने, वो कहते हैं ना, गेम को थोड़ा सा हिला कर रख दिया है। और आप शतरंज खेल रहे हैं और ज़रा सी हिल जाए गोटियां तो फिर पता नहीं रहता कि कौन सी गोटी कहाँ थी, किसका क्या मकसद है, और सारी गेम अथल पथल हो गई है। यही सूरत हाल जनाब मियाँ साहब के साथ हुई है। वो 5 मामलात क्या हुए हैं? सबसे पहले तो गैर मुतवक्के तौर पर, किसकी तवक्को नहीं थी कि जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जाते जाते नैब तरामीम वो ख़त्म कर जाएंगे। यानी ये तवक्को नहीं थी, इससे एक नया पंडोरा बॉक्स खोला उन्होंने कहा अच्छा चलें कोई बात नहीं जनाब, नैब तरामीम को फिर कोई बात नहीं, अगर नैब मुकदमात हम तो चाहते थे एक लख्त ख़त्म हो जाएं और उस पर जनाब झरलू फेर लिया जाए, पानी फेर दिया जाए, लेकिन चलें कोई बात नहीं, अब इनको एक एक को गवाह तब्दील करके प्रोसिक्यूशन के ज़रिए दीगर हवालों से इसको तब्दील किया जाएगा और फिर वापस अंडू करा लिया जाएगा। लेकिन अब जो उनके वकला हैं वो कहते हैं जनाब कि अगर ये इतना आसान होता तो 16 महीने की हुकूमत थी, हम तब ना कर लेते जब अपनी हुकूमत थी। अब तो फिर भी निगरान है ना जी, तो हमारे ठीक है आदमी बैठे हुए लेकिन निगरान हुकूमत है, तो हम उस वक्त कर लेते। वजह यह थी कि उस तरीके से काबिल अमल ही नहीं है। चाहे आप गवाह तब्दील कर लें, चाहे प्रोसिक्यूशन तब्दील कर लें, तफ्तीशी तब्दील कर लें, अदालतें तब्दील कर लें, कुछ भी कर लें, उसमें बचाव के चांसेस नहीं हैं। इस वजह से वो आईनी तरामीम करना पड़ी। तो खैर वो कहते हैं अच्छा जी चलो निबड़ लेंगे, फिर हमारी जब हुकूमत आएगी तो फिर हम तरमीम कर लेंगे। लेकिन वो कहते हैं जी हुकूमत आएगी कैसे, और जब तक नहीं आती उस वक्त तक क्या करें, ये एक सबसे बड़ा मसला हो गया था। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और परमिट का जो मामला था, उस पर किसी को उम्मीद नहीं थी कि मियाँ साहब की जनाब जो अपील है वो ख़त्म हो जाएगी और उनको जो एक हुकूमत ने तरमीम की थी कि जनाब जब से 184 का जनाब वो कानून का इतलाक हुआ है उन सबको अपील का हक दे दिया गया है। जहांगीर तरीन साहब भी बड़े खुश थे और नवाज शरीफ साहब तो खुश ही थे, लेकिन अब वो ऑप्शन भी ख़त्म हो गया। अगरचे वो अड़ गए हैं, वो कहते हैं नहीं जी चूंकि हमने तरमीम की हुई है, वो 5 साल की वो 5 साल की लागू होगी और हमारी सत्ते खैरा हमारा जनाब मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ऐसा नहीं है। अच्छा, वो जो कहते हैं तो क्यों कहते हैं? वो कहते हैं जी ये कागजात मियाँ साहब जमा कराएंगे और कागजात जब जमा कराए जाते हो तो घड़दाल होता है, आपको पता है, उस वक्त टाइम नहीं होता और फौरी तौर पर फैसला करना होता है। तो ऐसे में अदालतें फैसला यही करती हैं कि चलें जी ऐसा करें, मशरूत तौर पर इनको इलेक्शन लड़ने दें, फैसला बाद में देख लेंगे। और जब इलेक्शन लड़ लेते हैं और वो जनाब जीत जाते हैं तो फिर कहते हैं जी अब तो वोट को इज्जत देनी पड़ेगी जनाब, अब तो वोट का ये इस पर उम्मीद है। लेकिन वो कहते हैं बिल फर्ज किसी हाई कोर्ट में चला गया और मामला किसी कोई जज अड़ गया तो फिर क्या होगा, फिर मसाइल पैदा हो जाएंगे। लेकिन इस पर भी जनाब उन्होंने कहा है कोई भी नहीं, मतलब हौसला रखें मियाँ साहब, हौसला रखें, हम मौजूद हैं, हम हैं ना, मैं हूं ना,
तो इस पर भी जनाब मामला हो गया। लेकिन ये तो चलो दो मामलात थे इंटरनल, तीन मामलात और हो गए जनाब। किसी के वहमो गुमान भी नहीं था कि फ़लस्तीन जंग शुरू हो जाएगी, फ़लस्तीन इसराइल जंग, मतलब हमास को गुस्सा आ जाएगा और वो 500 रॉकेट तो फेंकेगी जनाब इसराइल पर और एक रॉकेट मियाँ साहब पर फेंक देगी। अब हमास का जो जनाब मियाँ साहब पर रॉकेट फेंका हुआ है उसने इतना डैमेज कर दिया कि हद से ज़्यादा। क्या, जैसे मैंने कहा कि वापसी बिल्कुल रोड मैप के मुताबिक हो रही थी। रोड मैप क्या था कि जनाब पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम करना था, नई मुंतखब हुकूमत ने बजरिया सऊदी अरब के साथ, सऊदी अरब ने आगे 7 मुल्कों के हवाले से कमिटमेंट कर रखी थी, भी मैं भी हूं और 7 मुल्क और भी हैं, हाँ जी आप बताएं क्या करना है। और उन्होंने जनाब बड़ा अच्छा खासा सौदा अमेरिका से भी कर लिया था और इसराइल से भी कर लिया था। अब वहां मसला ये खड़ा हो गया कि अचानक हमास ने रॉकेट फेंक दिए। ये रॉकेट आप यूं समझे सिर्फ इसराइल पर नहीं गिरे, ये उस मुआहदे पर गिरे हैं और ये इस वक्त सऊदिया कह रहा है कि असल में हमारा मुआहदा खराब हुआ है, सबसे बड़ा मसला हुआ है। तो उससे जनाब जो बड़ा रॉकेट है वो मियाँ साहब पर गिर गया। अब वो कह रहे हैं जनाब, सऊदिया कह रहे हैं जी हमारे पर उम्मीद ना रखना आप, उन्होंने तो खुद इसराइल से जो मुज़ाकरात थे वो ख़त्म कर दिए। अब वो कहते हैं जी हम ना तस्लीम करने जा रहे हैं ना हमारे साथी हैं, अब इसे कम से कम 2 साल के लिए इसे भूल जाओ। मियाँ साहब ऐलान कर चुके थे और अब वो कहते हैं जी क्या करें। तीसरा जो मामला था जनाब ये फ़लस्तीन जंग था। चौथा जनाब जुनैद सफदर ने अचानक जनाब वो तलाक, वो बच्ची ने खुद ली असल में, वो जो आयशा है, आयशा सैफ के वालिद जनाब सैफुर रहमान साहब कतर में है। और ये जो कतर से के साथ जब मोहब्बत थी ना, कुर्बत, ऐसे यूं बॉन्ड बना हुआ था, वो जनाब सैफुर रहमान साहब थे। वो सैफ साहब निकले हैं तो कतर की जो स्पोर्ट थी वो यूं धड़ाम से गिरी है और मियाँ साहब के ऊपर एक और वजन जनाब आ गिरा है। एक सऊदिया का मसला ख़राब हो गया, नैब के मुकदमात का मामला ख़राब हो गया, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड परमिट का हो गया, और कतर की जो स्पोर्ट थी वो भी अचानक, अब वो कतर की सिर्फ नहीं है बल्कि अरबों की हिमायत थी, वो एक बड़ा मसला बन गया। लेकिन उससे भी बड़ा जो मसला है वो ये है कि 18 सितंबर को मियाँ साहब खेलते खेलते जनाब एक पटाखा फोड़ बैठे और पटाखा जब फूटा तो पता चला वो सिर्फ हैंड ग्रेनेड नहीं था, वो तो अच्छा खासा हाइड्रोजन बम था और उससे जनाब खासा कुछ जल गया। क्या, मियाँ साहब ने जनाब फरमाइशी तौर पर एक खिताब किया 18 सितंबर को, और उन्होंने कहा जी मैं तो आके जनाब ना बाजवा को छोड़ूंगा, ना साकिब निसार को, ना जनाब जस्टिस सईद को, ना जस्टिस जनाब जो सिटिंग इस वक्त जस्टिस हैं, मतलब सेकंड सीनियर मोस्ट जज जो मौजूद हैं, उनको भी जनाब मैं आके, उनके बगैर तो पाकिस्तान आगे चल नहीं सकता ना जब तक उनका एहतसाब ना हो। एक मौजूदा चीफ यानी साबिक चीफ और एक आने वाला चीफ, ये जनाब उनसे जो बम फूटा है इसने भी बड़ा नुकसान किया। ये नीम खुदकुश हमला था जनाब। अब उन्हें जनाब बहुत सारी पाबंदियों का सामना करना पड़ गया। उन्होंने कहा जी अब ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना, खिताब में ये नहीं, अगर से कंप्रोमाइज़ कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है, मियाँ साहब ने कहा ठीक है जी, अब कोई वो बस मुंह से बात निकल गई, अब बंदा मुंह से भी ना निकाले। अब वो कहते हैं ना जनाब के एक वो बैठा हुआ था जनाब, बेगम बीमार थी और उसने कहा जी कि मैं मर रही हूँ, उसने कहा तेरी मौत मुझे आ जाए। इतनी देर में जनाब बाहर बंदा आ गया। उसने कौन? उसने कहा जी मैं फरिश्ता हूँ। उसने कहा क्या करने है? उसने कहा अभी तुमने कहा है कि उसकी जगह तुम्हें मौत आ जाए, मैं तुम्हारी रूह कब्ज़ करने आया हूँ। खामंद बड़ा परेशान जनाब, वो बैठ काफ़ी देर कहता है हुण जान दो फरिश्ते साहब, हुण बंदा गल ही ना करे। अब सूरत हाल ये है कि मियाँ साहब के मुंह से तो निकल गया, लेकिन अब वो कहते जी बंदा गल ही ना करे। अब गल हो चुकी जनाब, लेकिन अब 2 आगे मसाइल पैदा हो गए। एक तो ये है कि बंदे कैसे इकट्ठे करें जलसों में, ख़ास तौर पर 21 के जलसे में, और चलो बंदे इकट्ठे भी हो जाएं तो ये बताएं वहाँ कहेंगे क्या, बात क्या करेंगे। मतलब जो तीर हमने तैयार कर रखे थे, ये बाजवा वाला तीर है, ये जनाब जस्टिस फलां वाला तीर है, ये जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल वाला तीर है, ये जस्टिस साकिब निसार वाला तीर है, वो सारे तो आपने ले लिए वापस। अब तुर्कश में कुछ बचा नहीं, तीर कहाँ से आएंगे और कहाँ से चलेंगे, इसने बिल्कुल परेशान करके रख दिया है जनाब। सारे मामलात ख़राब हो गए और अब भाई किया क्या जाए। दूसरी तरफ वो कहते हैं ये जो हम कहते थे ये भी बयानिया बनता
कि जनाब ये जो इमरान खान ने जाते जाते जनाब क्या किया था, IMF से मुज़ाकरात सबूताज किए थे। अब वो भी क्लियर हो गई। उन्होंने कहा जी, मिफ्ता इस्माइल कहते नहीं, हमारी बात बिल्कुल क्लियर थी। ये जो आए थे ना इसहाक डार साहब, उन्होंने आगे ख़राब किया, उसकी वजह से फिर आगे बहुत ज़्यादा जो महंगाई हुई वो उसकी वजह इसहाक डार साहब हैं, ना इमरान खान साहब हैं, ना मुफ्ता इस्माइल साहब हैं। उनका तो जनाब मामला ठीक हो गया था, क्लियर हो गया था, ये और बड़ा मसला बन गया। तो फिर क्या किया जाए? अब फौरी तौर पर बुलाया गया जनाब इरफान सिद्दीकी साहब को कि आप आ जाएं जनाब, वहाँ जो पुरानी तकरीर लिख के दी थी वो तो अब काटा फेरना पड़ गया, अब नई तकरीर लिख के दो। अब नई तकरीर किस कदर मौसर होगी? वो अब जो ज़मानतें थी वो भी नाकाबिल एतबार हो गई। अब जनाब नई ज़मानतों का बंदोबस्त किया जा रहा है, और इन नई ज़मानतों का बंदोबस्त अगर हो जाता है तो फिर तो मियाँ साहब आएंगे, वरना अल्हम्दुलिल्लाह वो उम्रा कर रहे हैं, रोज़े रसूल पर हाज़िरी दे दी है। उसके बाद वो दुबई की ज़ियारत करके वापस इंशाअल्लाह वो लंदन चले जाएंगे। ये है जनाब अब तक की अपडेट। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।